औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके सामने बड़ी खबर शेयर करनी है। शहर इक़्तिदार से है, गो कि ये खबर बताई जा रही है कि लाहौर की है कि बिल-आखिर फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो जानशीन थे अली नवाज़ अवान, वो भी साथ छोड़ गए हैं। शायद उस जबर का सामना वो नहीं कर पाए और बिल-आखिर आज उन्होंने वो जो एक बड़ी लॉन्ड्री मशीन थी उससे धुल के साफ़ सुथरे होके आज उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर हम शहर इक़्तिदार की बात करें तो 2018 के इंतखाबात में शहर इक़्तिदार की तीनों नशस्तें थीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी। NA-52 जहाँ पर असद उमर थे, और असद उमर ने तो बहुत जल्दी कर दी थी पार्टी छोड़ने से, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के, और उसके बाद देखते ही देखते NA-54 जो थे राजा खुर्रम नवाज़, उन्होंने लातल्की का ऐलान किया, जिसके बाद दोबारा असद उमर ने बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया और फिर अली नवाज़ अवान जो कि ज़ेर ज़मीन थे और उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हुई थी। उनके घर के ऊपर बिलखसूस वफाकी तरक्याती अदारा की जानब से भी मुबैना तौर पर कहा गया था कि कुछ उन्होंने कार्रवाइयाँ की है। फिर चंद दिन कबल अली नवाज़ अवान जो है वो थाना बटल है, ज़िला मानसेरा, वहाँ से वो गिरफ़्तार हुए और उनकी गिरफ़्तारी की इतलात सामने आई। वाक़फ़ान हाल का ये कहना है कि उन्हें वहाँ से जिस घर में रह रहे थे, जिन लोगों ने उन्हें पनाह दी हुई थी, उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई और उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया था। हम इसको मुसद्दक़ा न्यूज़ हम इसे नहीं कह सकते हैं। और फिर आज तकरीबन 7-8 दिनों के बाद आज अली नवाज़ अवान दोबारा मंज़र आम पर आए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर बैत कर ली जहांगीर तरीन के हाथ के ऊपर और उन्हें मुल्क का मुस्तकबिल करार दे दिया। अली नवाज़ अवान के बारे में बात की जाए तो वो एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर उन्हें करार दिया जाता है। उन्होंने यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ा इमरान खान के टिकट के ऊपर। इस्लामाबाद की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, वहाँ पर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने और बड़ा अच्छा सर्व किया। और फिर उसके बाद जब 2018 की इंतखाबी कैंपेन चली तो उसको उन्होंने लीड किया, बल्कि NA-53 में जो कि इमरान खान साहब का हल्का था, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की कैंपेन को लीड किया और उनके हमरा उस वक्त गो के जुल्फ़ी बुखारी भी थे। बाद अज़ां जब इमरान खान ने NA-53 की नशस्त छोड़ी तो उस पर ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने अपना जानशीन जिसे कहा जा सकता है वो अली नवाज़ अवान को मुकर्रर किया और वो उम्मीदवार ठहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भारी अक्सरियत से वो कामयाब हुए। वो वफाकी तरक्याती अदारा के जो इंचार्ज मिनिस्टर भी रहे, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी भी रहे और उन्होंने बड़ा सर्व भी किया। अगर इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे थे, और बरखसूस अब जो बात हो रही है बाराको फ्लाई ओवर की, और आप इसी तरीके से अगर शाराए कश्मीर के ऊपर देखें कुछ अंडर पासिस की, रावल डैम जो फ्लाई ओवर है उसकी अगर बात करें तो ये सारे प्रोजेक्ट जो थे ये अली नवाज़ अवान ने शुरू किए थे। और बाराको जो फ्लाई ओवर था उन्होंने उसका एक रिंग रोड दिया था, उसमें कहीं भी फ्लाई ओवर नहीं था। लेकिन बाद में ज़ाहिर है कि जब हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने शहबाज स्पीड को अपनाया वहाँ पर, और फिर साथ साथ कुछ रिंग रोड आया, बाईपास, और कुछ जो है फ्लाई ओवर आ गया। आज अली नवाज़ अवान ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। मजबूरियाँ क्या रही होंगी? शायद कोई बड़ी मजबूरी उनकी हुई हो, शायद कोई बड़ा दबाव भी उनके ऊपर हो सकता है, या शायद उनकी ज़मीर की आवाज़ थी। इसका फ़ैसला तो तारीख़ करेगी, हम कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता एक बात ये तयशुदा है जो हम अक्सर व बेशतर ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, इंतखाबात में हमें वो खड़े होते नज़र नहीं आते। और उसका सबसे बड़ा सबूत आज अली नवाज़ अवान की सूरत में हमारे सामने आया है कि अली नवाज़ अवान भी, उसके असाब भी बड़ी जल्द जवाब देंगे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर ली। आगे देखते हैं आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे बड़े खड़पेंच किस्म के पॉलिटिशियन हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।